नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया कंपनियों पर नकेल की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया कंपनियां अब कंटेंट सामग्री के नियमन के नाम पर मनमानी नहीं कर पाएंगी। भारत सरकार ने इसके लिए नई व्यवस्था का खाका तैयार कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन 2022 से जुड़े कानूनों को अधिसूचित कर दिया है। नए आईटी नियमों के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भारत के आईटी नियमों को मानना अनिवार्य हो जाएगा। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय की गई है। इस बीच हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि आज के दौर में सोशल मीडिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए इसके इस्तेमाल में सावधानी जरूरी है। जाहिर है सोशल मीडिया बड़ा मुद्दा है, इसलिए नए आईटी नियमों का सोशल मीडिया पर क्या असर होगा, यूजर्स के अधिकारों की कितनी सुरक्षा होगी, इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया विशेषज्ञ जितेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। साथ ही हम बात करेंगे सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ के चेयरमैन अनुज अग्रवाल जी से। अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं साइबर सुरक्षा कानून की अधिवक्ता खुशबू जैन जी। खुशबू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत अनुज जी मैं आपसे करूंगा। जो नए आईटी नियम में बदलाव की बात की जा रही है, जो उभर के सामने आ रहे हैं, वो क्या हैं और उसका क्या असर पड़ेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर? आम जो उपयोग करता है उसके लिए कितने फायदेमंद हैं नए नियम? देखिए, ये नियम उपभोक्ताओं की जो बहुत दिनों से चली आ रही कुछ समस्याएं थी, उनको ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं जी। और अगर हम प्रमुखता से देखें, एक तो सबसे बड़ा परिवर्तन इस नियमों के माध्यम से ये किया जा रहा है कि हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उसके तहत अब उनको सारे अपने नियमों का प्रकाशन करना होगा भारतीय भाषाओं में, और एक भाषा में नहीं, अनेकों भाषाओं में। इसके अलावा अभी तक किसी का भी ट्विटर अकाउंट, किसी का भी फेसबुक अकाउंट या सोशल मीडिया का अकाउंट मनमाने तरीके से बंद कर दिया जाता था जी। किसी का कंटेंट गायब कर दिया जाता था, किसी के यूजर्स कम हो जाते थे और पिछले नियमों के मुताबिक ग्रीवांस ऑफिसर बनाए गए थे, लेकिन वो ग्रीवांस ऑफिसर तक ना तो लोग पहुंच पा रहे थे और वो ग्रीवांस ऑफिसर किस प्रकार से काम कर रहे हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अब उसके ऊपर सरकार ने 3 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है। जो व्यक्ति भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के निर्णयों से संतुष्ट नहीं होगा, वो इस सरकार की कमेटी के पास जा सकता है और ये कमेटी 30 दिन के अंदर उनके ग्रीवांस के ऊपर निर्णय देगी। तो मुझे लगता है इससे जो यूजर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको सीधा सीधा फायदा मिलेगा। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये एक ताकत है, लेकिन क्या इस ताकत का सही इस्तेमाल हो रहा है? क्या आम लोग इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं या किसी एजेंडा का ही सिर्फ प्रमोशन हो रहा है? तो उसको रोकने के लिए जब ये कमेटी काम करना शुरू कर देगी और अपने निर्णय देगी, तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इक्वल राइट्स, जैसा कि इस नियमों में भी कहा गया है कि संविधान की धारा 14, 19 और 21 का पालन सुनिश्चित कराएंगे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अभी तक ये सब बातें हो रही थी, अब ये सरकारी कमेटी बनने के बाद इस पर अमल देखने में आएगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन अनुज जी, 2 मुद्दे बड़े अहम उभर के सामने आते हैं। खासतौर से जब भी सरकार ने नियम बनाए या नियम बनाने की कोशिश की गई तो सोशल मीडिया कंपनियों ने और देश के एक वर्ग ने, बुद्धिजीवी वर्ग ने सवाल उठाने शुरू कर दिए अभिव्यक्ति की आज़ादी के, कि उनके अधिकारों का क्या होगा। दूसरा, मैं एक जानना आपसे ये चाहता हूं, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ये सोशल मीडिया कंपनी हैं, ज़्यादातर इसमें अंतर्राष्ट्रीय अपना कहीं और इनके हेडक्वार्टर्स हैं, लेकिन जब भी सरकार नियम बनाती है, भारत के संविधान की बात आती है, भारत के नियमों की बात आती है, कानून की बात आती है, तब ये कंपनियां उसको लेकर थोड़ी हीला हवेली करती हैं। आप कैसे देखते हैं इन दोनों मुद्दों को? देखिए, जहां तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है, ये हमारे संविधान में निहित है और सरकार कोई भी ऐसा नियम या कानून नहीं बना सकती जो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जी। तो इससे अच्छा प्रोटेक्शन, और चूंकि हमारा एक लिखित संविधान है, तो ये बात कहना कि सरकार कोई ऐसा नियम बना रही है या उसे लगा पा रही है
जिससे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है ह्रास हो रहा है, ऐसा ठीक नहीं है। और अगर ऐसा कुछ है तो आप हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, जा सकते हैं। लेकिन संविधान में स्वयं ये कहा गया है कि आपको या किसी को भी जो स्वतंत्रता दी गई है उसकी एक लिमिट है। आप किसी दूसरे व्यक्ति की डेफेमेशन नहीं कर सकते, उसके बारे में गलत बयानी नहीं कर सकते। इसके बारे में बाकायदा क्रिमिनल प्रोविजन तक बने हुए हैं, बाकायदा क्रिमिनल कानून बना हुआ है। तो स्वतंत्रता का मतलब एब्सोल्यूट कभी नहीं रहा है जी। और ना कभी होना चाहिए। जब आपको एक इतना बड़ा माध्यम दिया गया है अपनी बात को व्यक्त करने का, तो आपके अंदर क्या मैच्योरिटी है, क्या आपके अंदर सत्यता और ईमानदारी है? अगर नहीं है तभी आपको बुरा लगेगा, वरना अगर आप अपनी बात सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ कह रहे हैं तो इन प्लेटफॉर्म से अच्छा कुछ भी नहीं है। जहां तक इन प्लेटफॉर्म्स का सवाल है, तो इन्होंने हमेशा ये स्टैंस लिया है कि भाई हम अमेरिका या दूसरे देशों में जहां हमारे हेडक्वार्टर हैं, हम तो उनके कानूनों को मानते हैं, भारत के कानूनों को नहीं मानते। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये सिर्फ भारत में उन कानूनों को नहीं मानते, क्योंकि अमेरिका में भी वही कानून है जो भारत में। अमेरिका का संविधान और भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन यही लोग जब अमेरिका में जाते हैं तो कानूनों का पालन करते हैं, और जब भारत की बात आती है तो ना वहां के कानून का पालन करते हैं ना यहाँ के कानून का पालन करते हैं। ये पूरी तरह से स्वच्छंद होने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है सरकार ने जो ये नए नियम बनाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और भारत दोनों के ही संविधानों को लागू करने के लिए बनाए हैं। इसमें कोई रोक टोक वाली बात नहीं है। और अगर ऐसा कभी है तो हम स्वयं जाएंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहेंगे कि सरकार को रोके, जबकि अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है। जी, और जाहिर सी बात है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब देश की एकता, अखंडता को खतरे में डालना नहीं होता। किसी दूसरे व्यक्ति की अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसका उल्लंघन करने का अधिकार नहीं देता है भारत का संविधान। मुद्दा अनुज जी जो सोशल मीडिया पे लगता रहा है वो लोगों की जो आम यूजर्स हैं उनकी निजता के उल्लंघन का लगता है, जिसको मैं समझना चाहता हूं कि नए आईटी नियम जो हैं वो यूजर्स के अधिकारों का कितना ख्याल रखेगा। जो नए जो आईटी नियम उभर के सामने आए हैं और निजता की जहां तक मैंने बात समझने की कोशिश की है, क्योंकि हर यूजर जुड़ा है किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो निजता का मुद्दा भी एक बहुत अहम हो जाता है। देखिए, सरकार ने घोषित रूप से ये कहा है कि संविधान 14, 19 और 21 में ही निजता, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को अधिकार दिया है। संविधान में तो पहले से लिखा नहीं था। तो जब सरकार स्वयं ही घोषणा कर रही है कि हम इन नियमों के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये उम्मीद करते हैं कि वो लोगों की निजता का ख्याल रखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये इंश्योर करना होगा कि ना सिर्फ आपकी बल्कि मेरी निजता, यानी हम दोनों की ही निजता का ख्याल रखना है। सिर्फ आपकी नहीं रखना है, सिर्फ मेरी नहीं रखना है। ना आप स्पेशल हैं, ना मैं किसी तरीके से अंडर प्रिविलेज्ड हूं। तो इसलिए निजता का ख्याल बिल्कुल रखा जाएगा, और ना रखना अपने आप में गलत माना जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति की निजता का हनन इस प्लेटफॉर्म्स पर हो रहा है तो सबसे पहले 24 घंटे के अंदर उनको एक्नॉलेज करेंगे वो प्लेटफॉर्म्स कि भाई इनकी निजता का हनन है। 15 दिन के अंदर उसका सोल्यूशन देंगे, रिजॉल्व करेंगे। और नहीं तो वो व्यक्ति जिसकी निजता का हनन है वो निश्चित रूप से ग्रीवेंस कमेटी के पास जा सकता है। पूरा ग्रीवेंस रिड्रेसल है। तो अब ये एक कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। पहले कुछ चुने हुए लोगों की निजता तो सबसे ऊपर थी और आम आदमी की निजता का कोई ख्याल नहीं रख रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है नियमों में सरकार ने संविधान का जो है हवाला दिया है, और कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी संस्था जो इस देश में काम कर रही है, कोई भी नागरिक संविधान के ऊपर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ना सरकार है, ना प्लेटफॉर्म है, ना इंडिविजुअल है। जी, और नए आईटी जो नियम बनाए गए हैं उसका एक संदेश यही है कि कोई भी कंपनी है, चाहे वो सोशल मीडिया या कोई भी है, वो भारत के संविधान से ऊपर नहीं है। भारत के संविधान को सबको मानना, भारत की संसद से बने कानूनों का पालन करना ही होगा। साफ संदेश इसका है। लेकिन जितेंद्र जी,